दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क की सियासी क़यादत इख्तिलाफात एक तरफ रखकर कौमी सलामती के मामले पर मुत्तहिद है। अच्छा होता अपोजिशन के दोस्त भी अहम इजलास में शिरकत करते। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास, DGMO के बाद आर्मी चीफ की ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत शरीक, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के वफूद भी इजलास में शरीक। पीपल्स पार्टी के 16 अरकान पार्लियामेंट की बिलावल भुट्टो की सरबराही में शिरकत। JUIF का वफ्द भी इजलास में शरीक। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल। PTI कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक न हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है कि इजलास में हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला KP इजलास में शरीक हुए। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI ने साबित किया कि मुल्की सलामती इनकी तरजीह नहीं। इनके लिए अव्वल आखिर अहमियत सिर्फ बानी PTI की है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बोलैन है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। PTI की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने अहम मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से मना किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा दहशत गर्दों की हिमायत करने वाली जमातें इजलास में शरीक नहीं हुई। मजीद बोले कि भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। दरियाए सिंध में नहरों के हवाले से कहा कि कुछ भी हो जाए नहरें नहीं बनने देंगे। क़यादत कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक है। एक जमात बायकॉट कर रही है जिसका काम ही बायकॉट करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इनका नस्बोलैन है कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पहले भी वो अपने दौरे हुकूमत में बायकॉट करते रहे। कोरोना के दौरान भी तहरीके बायकॉट ने बायकॉट किया था। दहशत गर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशत गर्दी पर काबू पा सकता है। चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। चीनी कौंसल जनरल ने CPEC की तामीर के हवाले से 2025 को अहम साल करार दिया। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि कलादम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलव्वस हैं। दहशत गर्दी के मुर्तकिब मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। मुनीर अकरम ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशत गर्दों का अफगानिस्तान में मुसलसल राबता था। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के मजीद 3 दहशत गर्द हलाक। CTD बनू के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 2 दहशत गर्द हलाक हुए। हलाक दोनों दहशत गर्द पुलिस कांस्टेबल अरमान खान पर हमले में मुलव्वस थे। 4 सद्दा पुलिस की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जावेद खान हलाक दहशत गर्द से हैंड ग्रेनेड, असलहा और सेफ्टी फ्यूज बरामद। हलाक दहशत गर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल, टारगेट किलिंग के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान आले खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया।
बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशत गर्दी से निपटने के लिए कोशिशों की तारीफ की। कराची में पानी और गैस समेत दीगर मसाइल। जमात इस्लामी का ईद के बाद हक 2 तहरीक चलाने का ऐलान। मनम जफर कहते हैं कि 27 अप्रैल से मिलियन मार्च करेंगे। हक 2 तहरीक अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल। तमाम मुतासरा बोगियां मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंचा दी गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ऑपरेशन की बहाली का फैसला अभी नहीं किया गया। हमले में रेलवे का 382 फीट ट्रैक मुतासर हुआ था। 17 रमज़ान यौमुल फुरकान, हक व बातिल का पहला मार्का। ग़ज़वा बदर कुफ़ार के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फतह से नवाजा। 313 मुसलमानों के मुकाबले में जंगी मालो असबाब से लैस 1000 कुफ़ार को मुंह की खाना पड़ी। जंग बदर का ये सबक उम्मत मुस्लिमा जब ईमान और यकीन के साथ आगे बढ़ती है तो अल्लाह की नुसरत। 60 सेकंड में अजली दुश्मन भारत के 5 तैयारे गिराने का शानदार कारनामा। सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले शाहीन MM आलम की बरसी। कौमी हीरो MM आलम को भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराने पर लिटिल ड्रैगन का लक़ब भी दिया गया। MM आलम 18 मार्च 2013 को 78 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। सिंध में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत पर तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को तालीमी इदारों में तातील होगी। फैसले का इतलाक़ तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। अमेरिका ने क्रिमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन जंग बंदी से मुतल्लिक ज़्यादातर उमूर पर इत्तफाक कर लिया गया। यूक्रेन जंग बंदी पर कई उमूर हल तलब हैं। भारतीय शहर नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर फसादात फूट पड़े। हिंदू मुस्लिम कशीदगी में इजाफा, मकानों पर पथराव, कई गाड़ियां जला दी गईं। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। दफा 144 नाफिज कर दी गई। कांग्रेस रहनुमा हर्षवर्धन ने फसादात का जिम्मेदार रियासती हुकूमत को करार दे दिया। कहा रियासती वुज़रा कई रोज से इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे थे। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में मुकम्मल किया। टिम साइफर्ट 45 और फेन एलन ने 38 रन बनाए। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो और फिल्म के अदाकार महबूब आलम की बरसी। ड्रामा सीरियल वारिस में चौधरी हशमत के किरदार से शोहरत पाई। 18 मार्च 1994 को इस दुनिया से हमेशा की